हाँ जी सर जी। अभी आपकी पहले मैंने आपकी कुंडली बना के आप वीडियो भेजी है। अभी आपकी ये पत्नी कुंडली की वीडियो मैं बनाने लगा हूँ, जिनका नाम शिवानी है। और ये है इसकी डिटेल। और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है, राशि है कुंभ। और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। अब देखो जी, इनके भी आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि ये विदेश में है, 1 साल का वीज़ा अभी पड़ा है। आगे वीज़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो विदेश में सेटलमेंट के योग है जो नहीं, कुंडली कैसी है आपने जानना है, पूरा विस्तार में हम देखेंगे। और अभी जैसे आपकी कुंडली में मैंने बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे देखो जी, मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और पहले घर से इस जातिका का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा इसकी माता, मकान, वाहन, पांचवा इसके बच्चे, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां घर है पति का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, दसवां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें 12वें घर से, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। देखो जी, 12 घरों से वैसे तो हज़ारों चीज़ें जो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं। अब हमने मतलब जो कुछ देखना होता है, हमें वो घर देखना होता है। जैसे मान लो हमने इस जातिका के बच्चों के बारे में जानना है कि बच्चों का सुख कैसा है, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे, और 5वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, तो बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का बना मालक देखा जाता है। अब इसकी स्वल की कुंडली कैसी है, इसकी देखो जी, कुंडली में ग्रह आधे अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ज़्यादा खराब हैं, जैसे इसका शनि मुझे ज़्यादा खराब लगा है, जो कि नीच का बैठा है। शुक्र खराब है, नीच का बैठा है। ये 2 ग्रह तो इसके ज़्यादा खराब है। बाकी ये जो राहु है ये भी थोड़े से खराब फल ज़्यादा देगा, और ग्रह अच्छे भी हैं, बुध अच्छा है। तो अब देखो जी, आज भी इसके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन आज क्योंकि एक बात मेरी भाई आप ध्यान से समझ लो, ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर हमेशा रहता है। आज भी असर है, कल भी था, हमेशा रहेगा। लेकिन ये 9 ग्रह अपना ज़्यादा असर, इनका मतलब असर जो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये 9 ग्रहों में असर तो आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा से असर इसके ऊपर जिस ग्रह का है वो है गुरु ग्रह, क्योंकि इस गुरु की चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा। ये देखो जी, 20 में चली हुई है, पिछले 5-6 साल हो चुके हैं, और 36 में जाके ख़त्म होगी। मतलब अभी इस जातिका की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण शनि है। और कुछ असर इसके ऊपर बुध का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 10वां महीना 24 में चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है, और जनवरी 27 में ख़त्म होगी। और तीसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है शनि की साढ़सती का। इसके ऊपर साढ़सती भी चल रही है, और साढ़सती इसकी चली है 2.5, 5 और 5.5 साल से साढ़सती भी इसके ऊपर चल रही है। और साढ़सती अभी भी 2 साल की पड़ी है। मतलब इस जातका की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर है इसका एक गुरु का। मतलब गुरु की वजह से इसकी लाइफ में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। गुरु ग्रह बड़ा कारण है, दूसरा कारण बुध भी है, और तीसरा साढ़सती। अब बारी बारी सबकी बात करेंगे। सबसे पहले देखो जी, इसके हम यहाँ पे गुरु की बात करते हैं कि गुरु इसका कैसा है, क्योंकि इसके ऊपर आज असर गुरु का है ज़्यादा। गुरु की वजह से इसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं कारण गुरु है। और इसका गुरु यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। गुरु के साथ देखो चंद्रमा भी बैठा है, केतु भी बैठा है। केतु, गुरु, चंद्रमा, 3 ग्रह बैठे हैं 12वें घर में। ये जो कुंडली मैंने आपको बोली है, कुंडली में देखो जी, 3 घर ऐसे हैं जिन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। और वो 3 घर कौन से हैं? छठा, 8वां, 12वां। ये खराब घर होते हैं, इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। अब गुरु उस वाल की अच्छा है या बुरा है, इसका गुरु देखो जी, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरा क्यों है? क्योंकि जहाँ बैठा 12वां घर अच्छा नहीं। मैंने आपको बोला था 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। अब गुरु बैठा है एक तो 12वें घर में, खराब घर, और वहाँ पे जो 11 लिख रखा है शनि घर में बैठा है, और ये शनि को अपना दुश्मन मानता है। अब गुरु देखो जी, बुरे फल क्या देगा? गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेके इस जातिका को दिक्कतें पैदा होंगी। एक तो गुरु का घर है ये 10वां घर,
क्योंकि 10वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु। 10वां घर होता है कामकाज। कामकाज गुरु इसके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, पिता संबंधी दिक्कतें। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। पहला घर शरीर, 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, मतलब गुरु इसके खर्चे बढ़ाएगा। देखो जी, गुरु अभी हमने क्या देखा, गुरु 12वें घर में है, दुश्मन का घर है, वहाँ पे इसलिए दिक्कतें देगा इन 2 घरों को लेके। मतलब शरीर का मालक है, कुछ ना कुछ हेल्थ में दिक्कतें आना, खर्चे बढ़ना, स्ट्रगल बढ़ना, चिंता बढ़ना, रुकावटें बढ़ना। कामकाज घर का मालक है, कामकाज में दिक्कतें बढ़ना। लेकिन मैंने क्या बोला है, लेकिन गुरु एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है अगर ये लड़की विदेश में जाती है, क्योंकि ये 12वां घर है विदेश का घर। मतलब कामकाज का घर का मालक गुरु चला गया विदेश, कामकाज विदेश, अगर विदेश में जाके काम करती है भाई अच्छे फल देगा। शरीर चला गया विदेश, तो गुरु ये दिखा रहा है कि विदेश में जाएगी और वहाँ पे इसके सेटलमेंट की भी जो होगा, बसने की भी जो होगा, क्योंकि 12वां घर विदेश सेटलमेंट का होता है। शरीर का मालिक, जब पहले घर का मालिक 12वें घर में बैठता है तो ऐसे लोग विदेश में जाते हैं और बस भी जाते हैं। मतलब गुरु वैसे तो ख़राब है, लेकिन अगर ये विदेश में है, विदेश में वैसे तो विदेश में आपने बोला है विदेश में है, आप यूके में रहते हैं, फिर ये गुरु बुरे फल नहीं देगा भाई, बल्कि अच्छे फल देगा अगर विदेश में आप जाते हैं। फिर भी इस जातकों को मैं आज बोलूँगा कि ये गुरु के उपाय जरूर करे। क्या उपाय करने से फ़ायदा होगा, विदेश में अगर कोई दिक्कत आ रही, सेटलमेंट में दिक्कत आ रही है, अपने जैसे बोला था वीज़ा 1 साल का बड़ा है, बढ़ाना चाहते हैं तो वीज़ा बढ़ जाएगा अगर ये गुरु के उपाय ज़्यादा करती है। मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, सरकारी कामों में दिक्कत नहीं आएगी, कामकाज में दिक्कतें नहीं आएंगी, हेल्थ ख़राब नहीं होगी, खर्चों से बची रहेगी, फजूल के जो खर्चे हैं वो नहीं होंगे। तो गुरु के उपाय जो करने हैं इस जातिका ने, पहला उपाय है इस जातिका गुरु का मंत्र कर लिया करे, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले। दूसरे इसके जो पाठ है वो पढ़ा करे। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। ये पाठ अपना सुबह बैठ के इस जातिका ने पढ़ने हैं या सुनने हैं। तो ये 3 उपाय हैं जो इस गुरु की इसलिए इस जातिका ने करने हैं। एक तो गुरु का मैंने मंत्र बोला है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और 2 इसके पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। वैसे और भी इसके उपाय हैं। चौथा उपाय है ये बृहस्पति देवता की आरती कर लिया करे, पाठ हो जाएगी, लास्ट में आरती करनी होती है। 5वां उपाय अगर कर सकती है, बृहस्पतिवार का व्रत रख ले, कथा कर ले। और बाकी इसके जो देवता हैं विष्णु जी होते हैं, विष्णु जी का कोई पाठ पढ़ लिया करे। जैसे कोई विष्णु जी का एक पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ होता है, वो पढ़ ले चाहे सुन ले। तो ये गुरु के उपाय हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, जब सुबह बैठेगी गुरु का मंत्र पहले करना है, उसके बाद 2 पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, उसके बाद आरती कर ले, और उसके बाद विष्णु जी का कोई पाठ पढ़ ले। और बाकी व्रत रखना आता है रख ले। बृहस्पतिवार के दिन, हर बृहस्पतिवार को इस बृहस्पति देवता का व्रत रखना होता है। पीले कपड़े कम पहना करे, पुखराज धारण नहीं करना। अब ये तो गुरु की बात। अब देखो जी, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर आज दशा बुध की भी है, 10वां महीना 24 में चली है दशा, और ये जनवरी 27 में ख़त्म होगी। सवाल कि बुध कैसा है। बुध वैसे इसका अच्छा है, 1 साल की दशा चली हुई है 1 साल से, और बुध इसका यहाँ बैठा है 7वें घर में। बुध की विस्तार में बात करते हैं। बुध जहाँ बैठा है 7वां घर, 7वां घर है इसके पति का घर। पति कैसा होगा इसका, पति से बनेगी जो नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला बोला हुआ है, घर का मालक देखना होता है। 7वें घर में नंबर लिखा 6 है कन्या राशि, मालक इसका बना है बुध। बुध को देख के पता चलेगा पति के बारे में। और बुध कहाँ बैठा है, बुध इसी घर में बैठा है भाई। तो इसका जो बुध है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बुध का ही घर है, अपने घर में बैठा है बुध। बुध क्यों अच्छा है, ये 7वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठने की वजह से यहाँ पे योग बना है। इसे कहते हैं बद्दर योग कहते हैं, 5 महापुरुष योगों में से उत्तम योग होता है। अब बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध क्योंकि 7वां घर पति का घर है, तो बुध इस जातिका को पति का सुख अच्छा देगा। बुध ये घर इसका पति काफ़ी बुद्धिमान होगा, बातचीत करने में कुछ लोग, उसकी वाणी अच्छी होगी, पति से अच्छी बनेगी, पति का सुख अच्छा मिलेगा। और बुध एक और घर का मालक इस 4थे घर का भी, क्योंकि 4थे घर में 3 लिखा है मालक बुध। 4था घर है इस जातिका की माता का घर है, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। और 4थे घर का मालक बुध अच्छा है, मतलब बुध इस लड़की को माता का सुख भी अच्छा दे देगा, माता, मकान, वाहन। बल्कि 4था घर सुख पति, बुध ये दिखा रहा है पति आने के बाद इसको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। जब इसका पति आएगा, विवाह होगा, विवाह के बाद भी इसको फ़ायदा होगा, बुध ये दिखा रहा है। तो हमने देखो जी अभी क्या देखा, गुरु की जो दशा है वो तो चलो कुछ दिक्कतें देगा,
लेकिन वो विदेश के योग लेके बैठा है। बाकी बुध की जो दशा चल रही है, बुध इसको पति का सुख देगा, मकान वाहन का सुख देगा। और अभी ये बुध की दशा जनवरी 27 तक ये समय अच्छा है। बाकी इसको मैं एक बुध का भी एक उपाय बोलूँगा, क्योंकि ये बुध है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है। अस्त का मतलब है थोड़ा सा अच्छा फल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये अगर ये बुध का एक उपाय करती है, अच्छे फल बढ़ सकते हैं। तो बुध के उपाय में से वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन चलो मैं ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा, एक उपाय है ज़रूर करना है, वो है बुध का ये जाति का मंत्र कर लिया करे। और ये मंत्र भी चाहे एक माला कर ले, चाहे 2 कर ले, 3 कर ले, इसकी मर्जी है कब करना है। चाहे सुबह कर ले, चाहे शाम को कर ले, जब भी इसका टाइम लगे। गुरु के जो उपाय है वो तो सुबह ही करने हैं। अब देखो इसी बुध के साथ इसी घर में शुक्र भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है। सवाल कि ये दोनों ग्रह कैसे हैं। अब शुक्र की बात करूँ भाई, शुक्र इसका अच्छा मुझे नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि नीच का बैठा है। आपको मैंने पहले भी शायद बोला था जब आपकी कुंडली बनाई थी कि ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में हैं, दोस्त के घर में हैं, उच्च के बैठे हैं, इनको अच्छा माना गया है। लेकिन अगर बैठे हैं नीच के, अच्छे फल नहीं देते। अब इस लड़की कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं, शनि नीच का है, शुक्र नीच का है। तो शुक्र कहाँ बैठा है? 7वें घर में। और यहाँ पे जो 6 लिखा है ये शुक्र की नीच राशि, इसे कहते हैं कन्या राशि। शुक्र कन्या राशि में नीच का बैठा है। अब शुक्र इसको बुरे फल क्या देगा? शुक्र देखो जी, खासकर अपनी दशा में बुरे फल ज़्यादा देगा। आज भी दे रहा, आज थोड़े से दे रहे इतने, लेकिन दशा में ये बुरे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो क्या बुरे फल देगा? शुक्र कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पति घर में। शुक्र पति संबंधी दिक्कतें पैदा देगा। पति वाली दिक्कतें क्या मतलब है? पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति का बीमार होना, पति के काम काज में दिक्कतें आना, खासकर शुक्र की दशा में। और शुक्र इस तीसरे घर का भी मालक है और 8वें घर का। मतलब शुक्र की दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी जातिका की। जब शुक्र की दशा, अब इसकी पहले आपको मैं शुक्र की दशा दिखाता हूँ कब है। तो देखो जी यहाँ पे शुक्र की जो दशा है इसकी चलेगी ये दशा, बड़ी दशा तो ये लास्ट में है 79 में चलेगी। लेकिन छोटी दशा जहाँ पीछे निकली होगी कि ये 13 से लेकर 16 तक थी, या एक अभी आगे आएगी ये दशा। ये देखो तारीख लिख लो अपने पास, 12वां महीना 27 से लेके 8वां महीना 30 तक। ये समय थोड़ा सा ख़राब होगा, इसमें पति वाली दिक्कतें आना और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ। तो शुक्र देखो जी क्यों बुरा है? क्योंकि नीच का है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के आई है, वो है कि इसी घर में बुध बैठा है अपने घर में। बुध अपने घर में बैठा है, शुक्र बैठा है नीच का। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब बुध ने क्या किया? शुक्र की नीच को भंग कर दिया है, क्योंकि बुध का ही घर है। तो नीच भंग राजयोग की वजह से मुझे लग रहा है कि शुक्र का जो बुरा फल अभी मैंने बोला है वो हो सकता है ना मिले। अगर चलो मिल भी जाता है थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग बना हुआ है। लेकिन फिर भी देखो जी, मैं इस जातकों को बोलूँगा कि शुक्र के उपाय कर लेगी, अभी चाहे करे चाहे ना करे। लेकिन शुक्र की जो दशा अभी आपको मैंने दिखाई है उसमें शुक्र के उपाय इस जातिका ने जरूर करने हैं। क्या उपाय हैं? शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है, शुक्र का दान। कब? शुक्र की दशा में, अभी चाहे रहने दे। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, ये भी रला मिला फल देगा। ये जो छठा घर देखो जी, छठा घर है खराब घर। इस घर में देखो 5 लिखा हुआ है, 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। मतलब सूर्य जो यहाँ 7वें घर में बैठा है, ये इस छठे घर का मालक होकर यहाँ बैठा है। और छठा घर होता है रोग शत्रु, मतलब रोग चला गया पति घर में, शत्रुपति, कर्जापति। सूर्य भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा पति से मन मुटाव होगा इसका। सूर्य भी दिखा रहा है या पति रोगी होगा या पति कर्जदार हो सकता है। और सूर्य की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी मतलब सूर्य की दशा आएगी उसमें भी पति से मनमुटाव होंगे, पति का बीमार होना, पति का क्रोधी होना, ऐसा होगा। मतलब ये सभी ग्रह जो जी ध्यान समझ लो, अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। जैसे आज बुध की दशा, ये तो चलो अच्छा है पति के लिए। शुक्र की दशा में पति से मनमुटाव, सूर्य की दशा में पति से मनमुटाव। तो सूर्य के भी अभी जो उपाय है वो अभी चाहे रहने दे, लेकिन सूर्य की दशा में करने हैं। तो सूर्य की दशा में सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना भी चाहे रहने दे, कोई बात नहीं। अब इसके यहाँ पे शनि की बात करता हूँ। शनि देखो जी ज़्यादा ख़राब है। शनि जहाँ बैठा ये है दूसरा घर, और दूसरा घर है इस जातका के धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेगी? दूसरा घर देखा जाता है। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, इसकी वाणी का है, वाणी इसकी कैसी होगी। अभी जो 3 चीज़ें मैंने बोली, धन जोड़ना, परिवार, वाणी, दूसरे घर से देखा जाएगा। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 1 मेष राशि, मालक मंगल। तो इस मंगल को देख के पता चलेगा इसके धन जोड़ने के बारे में। और मंगल के अलावा धन के घर में कौन बैठा है? शनि। तो शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि की पहले बात कर लेते हैं।
तो शनि बैठा है धन के घर में और वहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि, शनि की नीच राशि है। शनि भाई नीच का होके बैठा है और आपको मैंने क्या बोला, नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता और जिस घर में बैठता है उस घर को ज़्यादा खराब करता है। मतलब शनि इसको बुरा फल क्या देगा, क्योंकि धन के घर में बैठा है, खासकर धन जोड़ने के घर में, तो शनि इस जातका को धन जुड़ने नहीं देगा। इसका धन खर्च होता रहेगा, धन को लेकर दिक्कतें आना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना, धन संबंधी चिंता देगा ज़्यादा शनि। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी इसकी कठोर कर देगा, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और शनि के अपनी इस कुंडली में ग्रह है, एक तो ये 12वां ग्रह है और ये 11वां ग्रह, 11वें ग्रह में 10 लिखा है मालक शनि, अपने ग्रह को वैसे देख रहा है। मतलब शनि इसको धन तो देगा, इनकम देगा, कमाई अच्छी होगी, लेकिन धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। और बाकी शनि की दशा में भी दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। अब यहाँ पे शनि की भी दशा आप देख लो कब है। शनि की दशा देखो जी, बड़ी तो ये आगे चलेगी 36 से लेके 55 तक। ये समय धन के लिए अच्छा नहीं होगा, धन की हानि, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कई बार और भी दिक्कतें देता है लाइफ में, खर्चे बढ़ना। और छोटी दशा शनि की पीछे निकली भी है 22 से लेकर 24 तक, और ये चाहे लड़की देख भी लेगी कि इस समय इसको काफ़ी दिक्कतें आई होगी धन को लेके 22 से लेकर 24 तक। बाकी अगर ये जातिका चाहती है कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि शनि अच्छा हो जाए, तो शनि के देखो जी, इसको मैं एक उपाय बोल देता हूँ, वो कर लेगी। वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे। ये पाठ पढ़ना है रोजाना रात के समय, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय भी कर ले, वो है शनि का दान कर दे ताकि ये शांत रहे। दान करना है शनिवार को। काले कपड़े कम पहना करे, नीलम का भी धारण नहीं करना। अब ये 2 उपाय से क्या फ़ायदा होगा, तो इस फायदा ही होगा शनि जो इसका नीच का वो अच्छा हो जाएगा। और शनि का बुरा फल क्या है, धन को लेकर दिक्कतें आना, धन की हानि नहीं होगी। और एक और फ़ायदा होगा इसके ऊपर, देखो जी आज चल रही शनि की 6.5 भी, और 6.5 किसकी होती है, शनि की होती है। और अभी भी 2 साल की पड़ी है 6.5, पिछले 5.5 साल हो चुके हैं। मतलब 6.5 जब भी आती है लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, तो 6.5 भी इसको बुरा फल नहीं देगी अगर ये शनि के 2 उपाय करती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं धन, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि इसके अगर धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा अगर देखा जाएगा, दूसरे घर में एक लिखा है मालक मंगल, तो इस मंगल को भी अभी हमने देखना है धन जोड़ने के लिए। और बुरी बात क्या है कि मंगल भी इसका देखो 6ठे घर में बैठा है, खराब घर में। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब धन रोग। 6ठा घर शत्रु, धन शत्रु, धन कर्जा। मंगल भी ये दिखा रहा है कि इसका धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होगा, बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होता है, या दुश्मन के द्वारा धन की हानि होना, या मंगल इसको कर्जदार भी बना सकता है, खासकर मंगल की दशा में। और मंगल इस 9वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है मालक मंगल। भाग्यश भी है मंगल, 9वां घर भाग्य घर होता है, तो भाग्य भंग जो भी बना मंगल ही घर, इसको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन मंगल एक शर्त पे अच्छे फल देगा अगर ये घर से दूर जाती है, क्योंकि मंगल यहाँ से 12वें घर को देख रहा है, विदेश के घर को। अब यहाँ भी भाई वही बात है कि मंगल के लिए क्या किया जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ दशा जिसकी देखो दशा होगी उसके उपाय जरूर कराना इससे। मान लो इसके ऊपर कभी शुक्र की दशा होगी, शुक्र के जो मैंने पाठ बोले वो पढ़ लेगी। सूर्य की दशा होगी, सूर्य को जल दे, सूर्य का दान करे। मंगल की दशा आएगी, मंगल के उपाय कर लेगी, मंगल कवच, मंगल स्रोत, हनुमान जी की पूजा उपासना। और इसी घर में जो राहु बैठा है ये भी रले मिले फल देगा, क्योंकि 6ठा घर एक तो घर अच्छा नहीं, और यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, दुश्मन का घर है, और साथ में मंगल के बैठा है, इसे कहते हैं अंगारक दोष। अब राहु की दशा भी जब इसकी आएगी, 6ठा घर है रोग, राहु रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 10वीं 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। 10वां घर काम काज, राहु काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। 12वें घर को देखे खर्चे बढ़ाएगा राहु की दशा में। अब राहु की दशा भी यहाँ पे देखो कब है, ये पीछे वैसे इसकी बड़ी दशा निकल चुकी है, 2 में चली थी 2 में, और ये 20 में अभी ख़त्म हुई है। तो राहु का देखो जब दशा है नहीं, तो राहु का एक उपाय ये जरूर कर ले, वो है राहु का दान किया करे। दान इसका करती रहे जीवन भर। क्या है दान, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना। लेकिन एक मेन दान इसने जरूर करना है, वो है 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करे। तो ये है इसकी कुंडली का फल। एक चंद्रमा की बात करूं, ये जो 5वां घर है इसकी है संतान का घर, पढ़ाई का घर। 5वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, शनि की राशि, दुश्मन की राशि। लेकिन चंद्रमा मैंने देखा है चलित कुंडली में आ रहा है 11वें घर के ऊपर। मतलब चंद्रमा फिर भी तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि ये 11वें घर में आ रहा है चलित कुंडली के हिसाब से।
क्या अच्छे फल देगा? संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख दे देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है। अब इसकी देखो जी, अगर सही बताऊं, मुझे थोड़े से ग्रह ज़्यादा ख़राब लगे, मतलब अच्छे ग्रह थोड़े से कम है, ख़राब ग्रहों की संख्या ज़्यादा है। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो ज़्यादा ख़राब है, जैसे शनि ज़्यादा ख़राब है, धन की हानि करेगा। शुक्र ज़्यादा ख़राब है, नीच का बैठा है। वैसे शुक्र का चलो नीच भंग राजयोग बना था। और राहु मंगल भी दिक्कतें पैदा करेंगे, खासकर अपनी दशा में। तो आज इसको देखो जी, एक तो सबसे ज़रूरी पाए हैं जिस ग्रह के, वो है गुरु ग्रह के, क्योंकि आज इसके ऊपर है गुरु का असर। तो ये गुरु के जो भी पाए ये तो जरूर करे, क्योंकि आज असर गुरु का ज़्यादा है। और बुध की दशा जनवरी 27 तक है, तो बुध का भी मंत्र जरूर करना है। और शनि के 2 उपाय भी जरूर करने हैं, क्योंकि 7.5 भी चल रही है शनि की, और शनि नीच का है। बाकी इसने देखो जी, चंद्रमा के उपाय रहने दे, और यहाँ पे सूर्य के उपाय अभी रहने दे, सूर्य की दशा में जब कभी चलेगी वो कर लेगी। शुक्र के उपाय अभी रहने दे, शुक्र की दशा में चाहे कर ले। राहु का बस मैंने दान बोला भी कर ले, और बड़ी दशा राहु की वैसे पीछे निकल चुकी है। मंगल की जब दशा कभी चलेगी, मंगल के जो उपाय होंगे वो कर लेगी। तो फिलहाल अभी ये उपाय कर ले। इसमें से एक ना ये शुक्र कवच का भी इसको पाठ बोल ही देना वैसे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है। तो शुक्र कवच का पाठ भी पढ़ सकती है, तो पढ़े शाम को या रात को। इसके ये जो उपाय हैं, ये गुरु वाले उपाय तो हो गए सुबह, और बुध का मंत्र चाहे सुबह कर ले चाहे शाम को कर ले, चाहे सुबह रख लो, जो इसका सुबह कर ले। और बाकी शनि चालीसा पढ़ना है रात को, शुक्र कवच का पाठ भी पढ़ना है शाम को या रात को। तो अब देखो जी, इसका जो सवाल एक तो आपने बोला था 1 साल का वीज़ा पड़ा है, आगे वीज़ा बढ़ेगा या नहीं। भाई इसकी कुंडली में विदेश के योग बहुत ज़्यादा हैं, सेटलमेंट के योग हैं, फ़ायदा भी इसको ज़्यादा होगा, भाग्य ज़्यादा साथ देगा विदेश में जाके। बाकी बच्चे के हिसाब से भी कुंडली ठीक है, दोनों की कुंडली मैंने देखा है, पति पत्नी की, बच्चों के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसा करो कि आपके भी भाई जो उपाय हैं वो आपने करने हैं, और इसके भी जो उपाय हैं ये कुंडली के हिसाब से उपाय करें। और आपकी पत्नी जो है इसको बोलो कि जितना हो सकता है धर्म को फॉलो करे, क्योंकि थोड़े से ग्रह ज़्यादा हैं, ख़राब ज़्यादा हैं। मतलब जो बंदे धार्मिक होते हैं उनके सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो जितना हो सकता है अपना पाठ पूजा जरूर करे घर में, जो भी आपने जो आपका धर्म है धर्म को फॉलो करते रहो, नाम जपा करो, भजन कीर्तन किया करो, दान पुण्य करते रहो। और बुरे कर्मों से बचना है, मीट खाने से बचो, बेईमानी करने से बचो, किसी का हक मत मारो, हमेशा ईमानदारी से काम करो, गाली गलौज करने से बचना चाहिए, माता पिता की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, सबका भला सोचो, बुरे कर्मों से बचो। बस इससे ग्रह अच्छे होते हैं। और उम्मीद करता हूँ जो समझ आ चुका होगा। फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना। अब देखो जी, आपकी दोनों कुंडलियाँ मैंने बना दी हैं। आप ऐसे करना, दोनों कुंडलियों के जो भी आपके सवाल हैं आप अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।